जिस देश में गुरुओं का मान सम्मान सबसे सर्वोपरि माना जाता है, उसी देश के अंदर गुरुओं के मान सम्मान को ठुकराया गया है और साथ ही 30 दिन की राजनीति ने 52 वर्ष के अनुभव पर चढ़ दिया है एक तमाचा। यह जो आप यहाँ पर लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, वरन गुरुओं की वेदना का, अपमान का और केंद्र सरकार की उदासीनता का खुला एक प्रमाण है। जुनू का दौर है यारों, किस किस को जाके समझाएं, इधर भी बेअक्ल दुश्मन उधर दीवाने हैं। और ऐसी चीजें हो क्यों रही? स्क्रीन पर दो दृश्य चल रहे हैं, एक दृश्य है दिल्ली का, एक है मंदसौर का। पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अंबेडकर कॉलेज में प्रिंसिपल के रूम में एबीवीपी की छात्रा के द्वारा, एक नेता के द्वारा प्रोफेसर को जड़ दिया गया तमाचा। वहीं दूसरे मंदसौर में कमरे में कपड़े बदल रही छात्राओं का एबीवीपी के पदाधिकारियों के द्वारा बनाया जा रहा था वीडियो। कोई पॉपुलर होने के लिए ये नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। और जो भी लोग देख रहे हैं, दर्शक, चाहे वो पेरेंट्स है, उनको भी ये समझने की जरूरत है, और जो भी प्रशासन में लोग हैं सबको समझने की जरूरत है कि ये बच्चे कल के भविष्य हैं। जहाँ पे गुरु को गोविंद समझा जाता, गोविंद से ऊपर रखा जाता था, वहाँ बिना मतलब अपनी दादागिरी करने के लिए दूसू जो हमसे एफिलेटेड भी नहीं है, बिना मतलब आके मार के जा रहा है। वो क्या ट्रेंड स्थापित कर रहा है? ये तो गुंडा हो गए ना, कहीं भी गुंडा हायर कर लो तुम। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, कोई टीचर काम नहीं करेगा। कल हम इन्होंने तो डिसिप्लिन का काम किया, सिर्फ रुको मना करोगे, कहोगे कॉलेज नहीं आ रहा तो चाकू मार देंगे, गोली मार देंगे, क्या करेंगे? तो ये बहुत खतरा है। ऐसे इनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, ऐसे बच्चों को। और ये नेता होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट गुंडागर्दी का मिल गया। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे चलाए जा रहे कॉलेज में, संविधान के रचयिता के नाम से चलाए जा रहे कॉलेज में आज गुरु स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहा है लड़ाई। लेकिन चूंकि मारने वाली और कोई नहीं, एबीवीपी की कार्यकर्ता हैं और उनके ऊपर संरक्षण है राजनेताओं का। इस दृश्य में आप देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी में, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, इवन मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं और उनके सामने प्रोफेसर के गाल पर जड़ दिया गया तमाचा। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया, महिला नेत्री के द्वारा ऊपर से चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्रोफेसर के ऊपर ही लगा दिए गए इल्जाम। यानी कि अब गुरु भी सुरक्षा के दायरे से है बाहर। मान सम्मान को धूमिल करते हुए इस वीडियो में दिखाया जा सकता है किस प्रकार से पुलिस वालों के सामने इस नेत्री ने हाथ खोल दिए। पहले परिचय जानते हैं इस महान महिला का, इस लड़की का। यह है दिल्ली की डीसू की सचिव, संयुक्त सचिव, जिन्होंने की 1 महीने पहले ही कॉलेजेस में हुए चुनाव में जीत हासिल की थी और दबंगता के साथ में, लोगों के साथ में, सौहार्दपूर्ण माहौल में छात्रों का समर्थन प्राप्त करते हुए पद का ज्ञाता ग्रहण। और उस वक्त इनका जो स्टेटमेंट था, उसके अंदर छात्रों के उत्थान के लिए कार्रवाई करने का इन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन जो स्वयं गुरु का सम्मान नहीं कर सकती, गुरु का मान नहीं कर सकती, जिन्हें स्वयं संस्कारों की जरूरत है, ऐसी कार्यकर्ता, ऐसी पदाधिकारी देश के युवाओं को किस दिशा में लेकर के जाएगी, ये एबीवीपी को स्वयं को सोचना होगा कि क्या ऐसे छात्राओं को, ऐसी नेत्रियों को, ऐसे नेताओं को जिनके दिमाग में पद ग्रहण करने के बाद में दादागिरी और मान सम्मान, अभिमान, अपने पिता के सम्मान, गुरुओं के पदों की और गुरुओं की मान की चेष्टा न हो, उनके प्रति आराधना न हो, इन्हें क्या ऐसे पद पर आसीन रहने का अधिकार है? प्रश्न उठता है, अगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल चुका है? अगर आप किसी संगठन की पदाधिकारी हैं, तो क्या आपको गुरुओं के अपमान करने का अधिकार मिलता है? आवाज सिर्फ आवाज से होती है या अपनी आवाज हाथ मार के, थप्पड़ मार के भी अपनी आवाज उसे आप कहेंगे? ये आपका एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। मुझे ऐसा लगता है जो भी छात्रा को गाली देगा, उसको गंदी नज़र से देखेगा, उसको गाली देकर
उसको अभद्र भाषा में वहाँ पर उस पर टिप्पणी करेगा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। मैडम का स्टेटमेंट सुनने के साथ में वीडियो को देखें। इतने कार्यकर्ता हैं, पुलिस की मौजूदगी है, क्या कोई ऑफिसर ऐसे कर सकता है? सच और झूठ आपके सामने है। होता ये है कि एक दिन पहले ओथ सेरेमनी होती है, वहाँ पर अन्य संगठन NSUI द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसको ना तो कोई जानता है, हमें ये भी नहीं पता कि वो NSUI का कार्यकर्ता भी है। उसको डूसू वाइस प्रेसिडेंट बना के भेजा जाता है वहाँ पर। जब नॉर्मल स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने क्यों बुलाया और उसको स्टेज से उतारने की बात करते हैं, तो प्रोफेसर सर, सुजीत कुमार सर उस स्टूडेंट को कॉलर पकड़कर बाहर कहीं 1-2 घंटे के लिए लेकर चले जाते हैं। उसके परिवार वाले परेशान होते हैं उससे कि कहाँ है, उसका फ़ोन बंद आता है। वो विद्यार्थी परेशान होकर मुझे फ़ोन करता है और मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मेरे साथ आर्यन भाई, हम दोनों पहुँचते हैं। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं उस टीचर के विरोध में कि उसने विद्यार्थी के साथ ऐसा क्यों करा। बात करने आया कि मुझे पीट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब तुम जाओ, मैं यहीं सामने खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे पीटते हैं। उन्होंने मेरे सामने, मैं तो स्टेज पे था, थोड़ा दूर पे जाके खड़ा हुआ, वहाँ फिर आके पीट दिया। और मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे कमेटी मेंबर्स ने भी अपनी आंखों से देखा, तो निश्चित है कि एक्शन तो होगा ही। भाई आप पीटेंगे तो हमने कहा कि देखो मारपीट करोगे अगर तो मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा, तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दिस थिंग्स। उसके बाद इन लोगों ने कॉल किया अपने डूसू को। उनको पता था कि उनके अगेंस्ट में फिर से एक्शन होगा, चूंकि मारपीट कर रहे हैं वो, इसीलिए उन्होंने डूसू को कॉल किया। ये बहुत बड़ी बात है। वो आए ही थे इसलिए कि एक्शन ना हो, अपने दोस्त को बचाने। तो देखिए, लुम्पेन एलिमेंट को आप कम से कम गुंडागर्दी करने तो कॉलेज में नहीं देंगे और कोई भी टीचर नहीं देगा। तो ये केवल मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं चलाया है दीपिका झा ने, ये हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे टीचर्स के ऊपर स्लैप है जो भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो मेरे साथ ही अभद्रतापूर्ण गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि आप होती कौन हो, आपको बाहर जाकर मैं बताऊंगा, तुम ये हो, तुम वो हो, और मुझे गंदी नज़र से 20 मिनट तक घूरते हैं। जब मैं उन 20 मिनट तक आपने टाइम देखा उस टाइम पर? 20 मिनट तक घूर रहे थे आपको? जी, लगभग 20 मिनट। और उस 20 मिनट के दौरान मैंने उन पुलिसकर्मी को मैंने बोला कि भैया इन्हें समझाइए, ये इस तरह से देख रहे हैं, मेरे को ऑकवर्ड हो रहा है। लेकिन जब वहाँ बैठी पुलिसकर्मी ने उन्हें डांटा, वो तब भी नहीं माने, बदतमीजी करते रहे, गाली गलौज करते रहे। वो हर अपनी बात पर एक गाली, और वहाँ बैठे हुए स्टूडेंटों को भी बुरा लग रहा था। जब हमें ऐसा लगा कि वो नशे में है, उस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं। नशे में मतलब क्या, शराब वगैरह पिए हुए थे, आप ये आरोप लगा रही हैं? मैंने उनको चेक नहीं किया, मैं ऐसे उन पर आरोप। क्या नशे में थे, क्या मतलब है इसका? इस हिसाब से वो हरकतें कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, घूर रहे थे, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो अवश्य नशे में ज़रूर होंगे। और लेकिन दीपिका, वो इतने नशे में नहीं थे कि आपने जब उन्हें थप्पड़ मारा तो वो भी आपको थप्पड़ मारे? बिल्कुल, उन्होंने हाथ ऐसे करा, आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो वो हाथ ऐसे कर भी रहे हैं। वहाँ पर भाई खड़े, उन्होंने उनका हाथ रोका है, वो उल्टा मेरे पर मारने की कोशिश भी करने वाले थे। इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है। वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ को पूरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, मारपीट करने को उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले की तरफ से ले गए। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहाँ बैठ गए। इसी बीच वो के बाद वो दीपिका जो लड़के मेरे बगल में बैठने लगी, आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए, फिर वो सामने टेबल में बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल ये क्लियर वीडियो में है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैडम का एक और झूठ आपके सामने। अगर आप एक बात बताइए, आप डिसिप्लिनरी कमेटी के एक मेंबर हैं, अगर आपने ये निर्णय लिया तो आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? उन्होंने सस्पेंशन अपना लिखा, उन्होंने रिजाइन लिखा, अपने सारे पदों को उन्होंने छोड़ा। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है। वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए, मारपीट करने को उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले की तरफ से ले गए। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स
प्रिंसिपल रूम में मैं और प्रिंसिपल और एक दो पुलिस वाले वहाँ बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वेनर से। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिजाइन किया। आज छात्र संगठनों की भूमिका भी सवाल निशान में खड़ी हो जाती है। छात्र संगठनों को सोचना होगा, ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत पद से निष्कासित किया जाए और गुरु के मान सम्मान की और छात्रों के भविष्य की चेतना अवश्य करनी होगी। जिस तरीके का एक ताना बाना है, उस ताने बाने पर एक तरीके से जिस तरीके से हमला हो रहा है, उसका ये परिणाम है। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ यहीं पर हुआ है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में किसी भी शिक्षक के साथ कभी भी हो सकता है। हर कॉलेज में उनके यूनिट्स को ये निर्देश है, कॉलेज में ऐसे माहौल क्रिएट करो ताकि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, जो भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखता उनको हमेशा उनको इंटिमिडेट किया जाए। ये इस तरीके का कल्चर यूनिवर्सिटी में बना दो ताकि वहाँ पे कोई मतलब बातचीत का माहौल ना रहे। कठोर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए। एज ए शिक्षक हमेशा हमारे लिए विद्यार्थी किसी भी जो है आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, हमारे लिए वो सिर्फ विद्यार्थी है। वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, इससे हमें कुछ खास लेना देना नहीं है। हमारा सीधी सी बात है कि हमारे शिक्षक साथियों के साथ ये किसी भी तरीके का इस तरीके का जो मिसबिहेव है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। देखो, घटना की जानकारी मिलते संघ के पदाधिकारी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज गए, वहाँ से हमने पूरी घटना का संज्ञान लिया, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा, डूटा के ऑफिस बेयर ने तत्काल इमरजेंट ऑनलाइन मीटिंग की और आज का धरना 12 घंटे से भी कम के नोटिस पे हमने किया। तो ये सीधा है कि हम शिक्षक जानकारी मिलते ही दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज गए, वहाँ से हमने पूरी घटना का संज्ञान लिया, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा, डूटा के ऑफिस बेयर ने तत्काल इमरजेंट ऑनलाइन मीटिंग की और आज का धरना 12 घंटे से भी कम के नोटिस पे हमने किया। तो ये सीधा है कि हम शिक्षक की अस्मिता के साथ खड़े हैं, शिक्षक के सम्मान के साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार की अगर इस तरह की अभद्र घटना होती है तो उसको दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक और शिक्षक संघ दोनों ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्योंकि हमारे ही जो कई लोग हैं, बीच के शिक्षक लोग ही हैं, तरह तरह की उपमाएं शिक्षकों को के ऊपर गढ़ रहे हैं। कोई अम्बेडकरवादी बोल रहा है, कोई अर्बन नक्सल बोल रहा है। प्रशासन से लेके कुछ जो सत्ता पक्ष के शिक्षक हैं, अम्बेडकरवादी, नक्सलवादी, तरह तरह की उपमाएं अर्बन नक्सल दे रहे हैं और जिसकी वजह से जो शिक्षक बढ़ रहा है। ये कोई भी मीडिया में हमें कोई पॉपुलर होने के लिए ये नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है और जो भी लोग देख रहे हैं दर्शक, चाहे वो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है और जो भी प्रशासन में लोग हैं सबको समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चे कल के भविष्य हैं। जहाँ पे गुरु को गोविंद समझा जाता, गोविंद से ऊपर रखा जाता था, वहाँ बिना मतलब अपनी दादागिरी करने के लिए दूसू जो हमसे एफिलेटेड भी नहीं है, बिना मतलब आके मार के जा रहा है। वो क्या ट्रेंड स्थापित कर रहा है? ये तो गुंडा हो गए ना, कहीं भी गुंडा हायर कर लो तुम। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, कोई टीचर काम नहीं करेगा। कल हम इन्होंने तो डिसिप्लिन का काम किया, सिर्फ मना करोगे, कहोगे कॉलेज नहीं आ रहा तो चाकू मार देंगे, गोली मार देंगे, क्या करेंगे? तो ये बहुत खतरा है। ऐसे इनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए ऐसे बच्चों को। और ये नेता होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट गुंडागर्दी का मिले। ये पूरे यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब करने के साथ शिक्षण प्रक्रिया को प्रदूषित करने की जैसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ये तो पूरा स्टेज मैनेज्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना हिम्मत किसी भी विद्यार्थी में नहीं होता अपने शिक्षक पे वो हाथ उठाए जब तक उनके पीछे प्रशासन का पूरा समर्थन ना हो। प्रशासन के समर्थन के कारण ही ये हुआ है और अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। इसी से लगता है कि वो किस तरीके से इस घटना में उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों समर्थन है कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे कार्रवाई ना होने के चलते ही आए दिन जो कैंपस में गुंडागर्दी है वो बढ़ रही है। कुछ लोग इसे छात्र राजनीति से जोड़ रहे हैं कि छात्र राजनीति बुरी है और ये है। तो हम बतौर शिक्षक ये मानते हैं कि डूसू के प्लेटफॉर्म पर कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है,
पर इस पर ज़रूर सवाल उठना चाहिए कि डूसू के भीतर अगर गुंडागर्दी के एलिमेंट्स हैं और वो लगातार शिक्षकों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का एक बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी गुंडा है ना, चाहे वो स्त्री गुंडा हो या वो पुरुष गुंडा हो, वो किसी भी शिक्षक के साथ कोई बदसलूकी कर सकता है और वो बच के निकल सकता है। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ जो है मिसबिहेव किया है, विद्यार्थियों को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में टीचिंग लर्निंग को ठप नहीं करेंगे तब तक ये सब होती रहेगी। और ये यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों से ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन देती रही है ताकि उनको लगे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा एक तनाव बनी रहे, ताकि कोई साझा मूवमेंट ना हो पाए। यूनिवर्सिटी के जो अपने जितने कृत्य, इनके जिस तरीके से वो सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए स्टूडेंट्स को टीचर्स के खिलाफ लगा दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपने जायज़ मांगों को ना उठाए और टीचर्स के खिलाफ लगे रहे, ताकि टीचर्स को वो बल ना मिले स्टूडेंट्स के साथ मिलके जो एंटी एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। कहते हैं एक ही बनकर चलो दोस्तों, मंजिल एक हमारी है, चाहे जो कर लें अधिकारी, DUTA हमारी है, तो दूटा शिक्षकों को एक रहना पड़ेगा। और इस तरीके के जो असॉल्ट शिक्षकों पर आते हैं, उन असॉल्ट को करारा जवाब देना पड़ेगा। कहीं न कहीं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है, अन्यथा आने वाले समय में गुरुओं की सुरक्षा पर और गुरुओं के मान सम्मान पर ऐसे हमले होते रहेंगे और इस प्रकार के गुंडा तत्वों का बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता रहेगा। इस कार्यवाही पर आप लोगों की क्या राय है और क्या एक्शन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप देख रहे हैं जुर्म की दस्तक और मैं हूं आपका दोस्त संजय हिंदू।